दोस्तों, साल था 2017 जब दुनिया भर के 7 अलग अलग देश कनाडा, जर्मनी, लिथुआनिया, नेदरलैंड्स, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन बेयोनेट। ऑपरेशन बेयोनेट इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का मेन मोटिव था दुनिया भर में मौजूद डार्क वेब की अलग अलग वेबसाइट और उनके ओनर्स को पकड़कर सभी इल्लीगल एक्टिविटीज बंद करना। साल 2010 के बाद से डार्क वेब के अलग अलग वेबसाइट्स फॉर्म हो चुके थे जो तेजी से ग्रो हो रहे थे। इन डार्क वेब्स पे तमाम तरह के इल्लीगल काम किए जाते थे, जैसे ड्रग और हथियारों के डील करना, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स शेयर करना, सेक्सुअल अब्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग करना। ये सभी इल्लीगल एक्टिविटीज इतने फैल चुके थे कि इन डार्क वेब पर मौजूद साइट्स करोड़ों का बिजनेस कर रही थी। दोस्तों, ऐसे ही उस वक्त की डार्क वेब की सबसे बड़ी वेबसाइट अल्फाबे थी, जिसके ओनर को अल्फा 2 के नाम से जाना जाता था। इस वेबसाइट को आप ऐसे समझिए कि ये उस वक्त इल्लीगल लोगों के लिए इल्लीगल सामान खरीदने वाली अमेज़न शॉपिंग की तरह था, जहां सेलर्स और बायर्स के बीच हर तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज की जाती थी। और उस वक्त अल्फाबे का मार्केट $22 मिलियन हो चुका था। लेकिन आखिर 2017 में सालों तक चले ऑपरेशंस के बाद अल्फा 2 को पकड़ लिया जाता है और ऑपरेशन बेयोनेट के जरिए ज्यादातर एक्टिव डार्क वेब को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये अल्फा 2 और कैसे ये डार्क वेब की दुनिया का बादशाह बना और कैसे FBI इस केस को सॉल्व करते हुए अल्फा 2 तक पहुंची। आइए समझते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले साल 2000 में एक आयरिश स्टूडेंट आयन क्लार्क ने फ्री नेट नाम की साइट से डार्क वेब पर काम करना शुरू किया था। उस वक्त इस साइट को एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया था, जहां लोग एनोनिमसली किसी भी टॉपिक पर बिना डरे किसी से भी बात कर सकते थे। लेकिन कुछ ही वक्त बाद ये प्लेटफॉर्म एक डार्क वेब के इल्लीगल स्टोर में तब्दील हो गया, जिसके बाद साल 2010 तक डार्क वेब के मार्केट में कई सारे इल्लीगल साइट्स ओपन होने लगे, जिनमें से सबसे फेमस साइट थी सिल्क रूट। सिल्क रूट एक ऐसा मार्केट प्लेस था जहां लोग ड्रग्स, वेपन्स जैसी चीजें भर भर कर खरीदते थे और वहां पर सभी ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइंस की मदद से हुआ करते थे। लेकिन FBI ने 1 अक्टूबर साल 2013 को सिल्क रूट के फाउंडर रॉस उल्ब्रिच को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, उल्ब्रिच को पकड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और उन्हें लगा था इसके बाद डार्क वेब पर हो रही इल्लीगल काम पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिल्क रूट के बंद होते ही कई सारे और डार्क वेबसाइट्स ओपन हो गए, क्योंकि सिल्क रूट के बंद होते ही वहां का सारा ट्रैफिक, वहां के सभी कस्टमर्स दूसरी वेबसाइट्स पर शिफ्ट हो गए और इसी के चलते डार्क वेब के मार्केट में नई नई वेबसाइट्स ओपन होने लगी, जैसे प्रोजेक्ट ब्लैक फ्लैग, वालहाला, बस्टर, पैंडोरा और यहाँ तक कि महज 35 दिनों के अंदर सिल्क रूट 2.0 के नाम से हूबहू सिल्क रूट जैसा एक और डार्क वेब शुरू हो गया। ऐसे ही एक और डार्क वेब था एवोल्यूशन। लेकिन मार्च 2015 को इस वेबसाइट के ओनर्स $12 मिलियन के बिटकॉइन लेकर गायब हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के स्कैम को एग्जिट स्कैम कहा जाता है। दोस्तों, डार्क वेब के मार्केट में बायर्स को ट्रस्टेड वेबसाइट मिलना मुश्किल हो गया था और इसके साथ ही ट्रैफिक भी बढ़ता चला जा रहा था। तभी इसी बीच दिसंबर 2014 को एंट्री होती है अल्फाबे की। अल्फाबे बायर्स के लिए एक ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट थी जिसने शुरू होते ही सिर्फ 90 दिनों के अंदर 14,000 कस्टमर्स का बेस बना लिया था। अल्फाबे ने डार्क वेब की दुनिया को बदल कर रख दिया था। अक्टूबर 2015 तक अल्फाबे के पास 2 लाख कस्टमर्स और 40,000 से भी ज्यादा सेलर्स थे। यहाँ ड्रग्स और वेपन्स के साथ साथ क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स भी शेयर की जाती थी। कंपनी रोजाना करोड़ों का बिजनेस कर रही थी और हर ट्रांजैक्शन पे अल्फाबे 2 से 4% कमीशन लेती थी, जिससे उसका रेवेन्यू जनरेट होता था। अल्फाबे का ओनर अल्फा 2 जल्द ही डार्क वेब का मिलियनेयर बन गया था। उसने अपने काम को और भी सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए अपने एक टीम भी हायर कर ली थी, जो उसके डेली के ऑपरेशंस देखती थी। यहाँ तक कि उसने अपने इस इलीगल बिजनेस के लिए एक PR टीम भी हायर कर ली थी। डार्क वेब की दुनिया में अल्फाबे अब टॉप रैंक पर थी, इसलिए सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की नजर इस पर थी। हालांकि अल्फा 2 बहुत स्मार्ट था, उसने सारे लूप होल्स बखूबी इस्तेमाल किए थे, जैसे कि उसे पकड़ना मुश्किल हो जाए, और ऐसा करने में वो कामयाब भी रहा था। अल्फा 2 का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हर तरह के हथकंडे अपनाने लगी थी, जैसे कि वे लोग खुद अल्फाबे से ड्रग्स और वेपन्स खरीदने लगे थे। लेकिन इन सब के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। फिर दिसंबर 2016 को इस केस पर काम कर रहे एजेंट रॉबर्ट मिलर को एक ऐसा मेल आता है
जिससे पढ़कर मिलर हैरान रह जाता है। उस मेल पर एक ईमेल आईडी का जिक्र किया गया था जो थी pimpalex91@hotwheels.com। दरअसल अल्फाबे के शुरुआती दिनों में वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए हर यूजर को अल्फा 2 की तरफ से एक मेल भेजा जाता है, लेकिन बाद में इस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया और किस्मत से वही पुरानी ईमेल आईडी अब ऑफिसर रॉबर्ट मिलर के पास थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये किसी कॉम्पिटिटर वेबसाइट ओनर का काम था जो अल्फाबे को रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन FBI को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया था। दोस्तों, सेंडर्स ईमेल एड्रेस pimpalex91@hotwheels.com पर रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि इस ईमेल आईडी से ट्रॉयज रेवरेज नाम का एक डेटिंग प्रोफाइल बनाया गया था और इसी ईमेल आईडी से फेसबुक और लिंक्डइन अकाउंट भी बना हुआ था, जिससे कि अल्फा 2 का असली नाम निकलकर सामने आया, अलेक्जेंडर काजेज। अलेक्जेंडर की लोकेशन को ट्रेस करने पर पता चला कि वो अभी बैंकॉक थाईलैंड में रह रहा है, जहां इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। एक जिसमें ये अपनी वाइफ और फैमिली के साथ रहता है और बाकी 2 घरों में वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ पार्टी किया करता था। एलेक्स की सारी डिटेल्स निकालने के बाद अमेरिकन पुलिस ने थाईलैंड की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया और मिलकर एलेक्स को पकड़ने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। लेकिन दोस्तों, वही पैरेलल में अल्फाबे के बाद एक और डार्क वेबसाइट FBI की टॉप लिस्ट में शामिल थी, जिसका नाम था हैंजा मार्केट। इसलिए FBI चाहती थी कि जैसे ही एलेक्स को पकड़कर अल्फाबे को शट डाउन कर दिया जाए, तभी बिना किसी देरी के हैंजा मार्केट के हैंडलर को भी पकड़ लिया जाए, क्योंकि जैसे ही अल्फाबे को बंद किया जाएगा वैसे ही वहां का सारा ट्रैफिक हैंजा मार्केट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि हैंजा को रन करने वाले क्रिमिनल्स को शक हो सकता है और उनको भागने का मौका मिल सकता है। इन्हें सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए FBI ने 7 देशों की एजेंसी से मिलकर एक टीम बनाई और जून 2017 में ऑपरेशन बायोनेट की शुरुआत की। दोस्तों, अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन टीम के बैंकॉक पहुंचते ही वो एलेक्स की सर्वेलेंस करते और लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देते और वे सभी एक होटल में उसकी वेट करते हैं कि तभी वहां एक पोर्शा कार आती है जिसमें से अलेक्जेंडर काजेज बाहर निकलता है और उस वक्त ये पहली बार था जब एलेक्स को इन्वेस्टिगेटर्स ने सामने देखा था। दरअसल एलेक्स वहां एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने आया था, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद 5 जुलाई 2017 जब एलेक्स अपने घर पर होता है, तभी उसके घर के बाहर गेट से एक कार तेजी से टकरा जाती है, जिसमें एक लेडी कार ड्राइवर इंजर्ड हो जाती है। एक्सीडेंट के शोर से एलेक्स भागकर घर से बाहर निकलता है और उस इंजर्ड लेडी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पर छुपी पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसे में एलेक्स पुलिस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर भागने के बजाय घर के अंदर भागना शुरू करता है, क्योंकि घर पर उसके कंप्यूटर ओपन था। पर पुलिस उसे समय रहते पकड़ लेती है और उसका ओपन कंप्यूटर पुलिस के हाथ लग जाता है, जिसकी मदद से वो एलेक्स के अल्फाबे इलीगल डार्क वेब का सारा डेटा एक्सेस कर पाते हैं। पकड़े जाने के बाद एलेक्स के ऊपर लगे सभी चार्जेस साबित हो जाते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अरेस्ट होने के 7 दिन बाद ही 12 जुलाई 2017 को थाईलैंड पुलिस की कस्टडी में एलेक्स सुसाइड कर लेता है और इसी के साथ अल्फाबे और एलेक्स दोनों का अंत हो जाता है। इसके बाद सारे सेलर्स और कस्टमर्स का डेटा पुलिस के पास था, जिसकी हेल्प से वो हैंजा मार्केट को भी ट्रेस करके बंद कर लेते हैं और अलग अलग देशों के लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स मिलकर डार्क वेब की दुनिया को शट डाउन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ये सब पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि इसके 4 साल बाद 2021 में अल्फाबे को फिर से किसी ने दोबारा शुरू कर दिया था और पुलिस का शक था कि ये कोई एलेक्स की टीम का ही आदमी है। लेकिन इससे पहले पुलिस कुछ करती, ये वेबसाइट अपने आप ही क्लोज हो जाती है और वो आदमी कौन था और कहां गया, इसका कोई पता नहीं चला। दोस्तों, दुनिया में जब तक क्रिमिनल्स के द्वारा इलीगल चीजें की डिमांड रहेगी, तब तक डार्क वेब चलता रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।